प्रीतम एंड पेद्रो के लिए थैंक यू बहुत बहुत सो बधाई। मच। क्या बढ़िया मक्खन वेब सीरीज है, देखते जाओगे तो आप और अच्छा उसमें सारे इमोशंस हैं। स्टार्टिंग में एकदम ऐसा लगता है कि हल्की फुल्की कॉमेडी है, चल रही चीज़ें, बाद में वो आपको इंटेंस होती जाती है, वो इमोशनली भी आपको लेती है, उसमें वो थ्रिल भी आ जाता है उसमें। सो आई थिंक जो टच है राजकुमार ईरानी का, अमेजिंग। क्या मस्त बनाई है। वेरी ब्यूटीफुली मर्ज्ड ऑल दीस थिंग्स। देयर आर 45 स्टोरीज। उस 6 एपिसोड की सीरीज में 45 कहानियां हैं और उन्होंने उसको बुन दिया इतना टाइटली वो किया है कि आपको Very लगता nice. नहीं। कई बार वो 10 सेकंड का सीन भी एक कहानी है। हाँ, और बहुत सारे सीन्स बहुत ही इनक्रेडिबल हाँ, हैं और बहुत ही सटल हैं और correct. इतना हंसी आती है उस पे, मजा आता है। और आई थिंक सबने अच्छी एक्टिंग की है। बहुत वीर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। people are loving him and Arshad Varsi was fabulous. और Vikrant वीर was कितना amazing. नेचुरली वो हो गया कि भाई एक हाँ। बंदा है, भोला है, उसका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है Correct, और वो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी अरशद वारसी ने उसको खींच लिया। तो मैं राजू सर को ये मैसेज दूंगा प्लीज कि प्लीज, loving आई मीन it ही and इज we can have a video call. अभी ट्राई कर लें। कर लेते हैं। क्या आर्टिस्ट हैं वो यार, मतलब क्या उन्होंने बना दिया। क्योंकि सी केसेस हम सब ने पढ़े हैं, हम सब ने रेडियो पे शोज भी सुने हैं आपके, वो सारा हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे दिखाया जाएगा। और क्या होती है ना, स्टोरी ऐसी नहीं है कि स्टोरी एपिसोड से शुरू हो रही है और एपिसोड पे खत्म हो रही है स्टोरी। वो क्लिफ हैंगर होता है, नेक्स्ट एपिसोड में भी आती है। राजकुमार ईरानी को फोन लगा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। नहीं, ऑडियो लिया है अभी तो। किस काम कैसे बैठे होंगे। तो अगर आप किसी को ऐसे वीडियो कर देते हो और वो सर कैसे हैं? बस ठीक हो सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं बैठा था आरजे रौनक के साथ। अच्छा और वो प्रीतम पेद्रो के क्रेजी फैन। सर huge fan of your work and of course this series. All good sir, thank you very much. What a beautiful creation sir, such a seamless, organic and so beautifully presented. मतलब एक लाइन बोली जाती है सर अक्सर कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना, एंड यू हैव क्रैक दैट सो ब्यूटीफुली, सो सिंपली ऑसम। और सर कमाल की बात थी वीर के लिए जब इन्होंने कहा, मैंने कहा यार ये हाँ सर, वीर इज सो फ्लॉलेस, मतलब फ्रेम 1 से लेकर के एंड तक ही वाज सो ऑर्गेनिक, नेचुरल, एंड ऐसे लगता है कि प्यारा है, बच्चे पे दया आ रही है और फिर भी वो फंसा हुआ है, एंड द वे एंड में जैसे चीजें रिवील हो रही थी, आई मीन एवरीथिंग वाज फ्लॉलेस सर। सो गुड टू टॉक टू यू। एंड बाप को ही ध्यान नहीं आती बाकी। मैंने सर को मैसेज किया तो राजू सर का मैसेज आता है कि मैं उसको इसी बात के लिए डांटता था। मैंने कहा कि वो बेचारे। नहीं सर, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग किया सर। प्लीज गिव आवर रिगार्ड्स टू हिम एंड गुड लक टू हिम एंड होप टू सी यू सून सर। बहुत ही मजा आया, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू राजू ईरानी सर, लवली, मजा आ गया। थैंक यू अमित भाई, बहुत सारी बातें हुई हैं। प्लीज दिल्ली पुलिस को हमारी तरफ से थैंक यू बोलेगा कि उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा डैमेज जो हो सकता था उसको कंट्रोल किया। दिल्ली पुलिस के खिलाफ लोग गुस्से में भी थे, बट चीज़ें जैसे जैसे रिवील हुई तो बाद में लोगों को सहानुभूति भी आई। और एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि पुलिस ने वो बैज नहीं लगाया था, उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, इस पर कुछ क्लैरिटी है आपको? क्योंकि एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने विक्रम सिंह जी को पूछा था, जो कि डीजीपी रहे हैं यूपी के और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर्स में से एक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका आइडेंटिटी नहीं था। बोले आपको उनका नाम क्यों जानना, आपको उनके साथ ताश खेलना। और बोले ये प्रोटोकॉल है पुलिस का, एक पुलिस के पास एक होता है प्रोविजन कि वो नाम ना दिखाए। नहीं, ये इंस्ट्रक्शन देके जाते नाम ना दिखाओ, क्योंकि कोई किसी का, जैसे जब अंकित शर्मा जैसा केस हुआ, क्योंकि लोग पर्सनल वो हो जाते हैं। अच्छा, वो लोगों ने किया भी। हाँ। तो अब मेरे को इसका भी जवाब दीजिए कि सी जनता पार्टी के कुछ लोगों ने पुलिस की डिटेल्स को ओपन कर दिया कि ये यहाँ रहता है, इसका नाम ये है, उसकी फोटो रिवील की, तो उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता क्या? होना चाहिए। देखिए, प्रिवेसी इज अवर फंडामेंटल राइट। हाँ, और ऐसी कोई भी डिटेल आप लीक करते हैं तो डेफिनेटली आपके खिलाफ केस हो सकता है। पर सवाल ये कि आप कितने केस करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे। ये थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है ना कि हम सर मैं तो इसलिए कर दिया, हर आदमी एक्सक्यूज देके बसता है उसके बाद। बट दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस। कल के दिन उस बंदे के घर में कोई पहुंच जाए। एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके बच्चों को क्या आप पुलिस को अगर गाली दे रहे हो, डंडे चला रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, उस पर तो चलो आप जुवेनाइल हो या बच्चे हो या उस पर आपको ठीक है, लेकिन अगर आप पुलिस की फोटो लेकर उसकी फैमिली का लोकेशन और उसका एड्रेस आप अगर पब्लिक कर रहे हो तो इस पे तो होना ही चाहिए ना सर।
बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई मैसेज सरकार को जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस की सेफ्टी के लिए है। पुलिस किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती है, पुलिस आप ही के लिए काम करती है। इनफैक्ट कल एक दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड शायद एसीपी रहे हैं, या एग्जैक्टली कौन है पता नहीं, उनके नाम से वायरल हो रहा था कि उनको पूछा गया कि जजेस को क्या बोलें, क्या बोलना चाहेंगे आप, जिन्होंने ये कहा है कि पुलिस को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो बोले हम जजेस को ये बोलना चाहेंगे कि अगली बार जब ऐसा आए तो बैरिकेडिंग के सामने आप जजेस आके खड़े हो जाइए। Exactly. बहुत वायरल वीडियो। हाँ, नहीं ये बिल्कुल कि आप खड़े हुए, आप आइए वहां पे, फिर आप बताइए पुलिस को क्या करना है। पुलिस का मैं बताऊं सिचुएशन, जो साइबर के केस में जब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि VPN के पीछे बंदा है, धमकी दे रहा है और ये है, और उसके बाद जज के सामने ले जाते हैं और जज उस बंदे को बेल दे देता है, या वो प्रोसेस नहीं समझ रहा कि कितनी मुश्किल से बेचारे ने आइडेंटिफाई किया है, 10 में से 2 तो पकड़ पाते हैं, कितना हैरेस होते हैं, एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, इधर भी गालियां खा रहे हैं, उधर भी गालियां खा रहे हैं, और ऊपर से जो काम एफर्ट 6-6 महीने से करके गए तो वो वेस्ट हो गया। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। मतलब आई कैन एम्पैथाइज दैट, जो पीतम पेत्रोल मैंने थोड़ा सा दिखाया है कि एक तो क्रेडिट की लड़ाई भी है, ऊपर से हर तरफ से गालियां ही खानी है, और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आसान नहीं है अब कि क्रिमिनल को आप ऐसे ही ढूंढ लेंगे। मतलब दे आर मच मोर सपोर्टिव। एंड तो अगर कोई आपका साइबर क्राइम का केस सॉल्व करते हुए अगर आपको कोई एकदम ही खतरनाक वाला क्रिमिनल मिल गया तो आप उसको ऑफर करते हो, ये पार्टी बदल ले हमें, हमारे साथ इन्वेस्टिगेटर बन जा। देखिए, कई बार जब बच्चे मिलते हैं ना, तो मैं डेफिनेटली उनको एंगेज कर लेता हूँ, जो 15, 16, 14 साल के बच्चे होते हैं और उन्होंने कोई मजे में क्राइम कर दिया या वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके दिमाग के ऊपर आप उसको ऑफर मतलब किया जा सकता है। वी एंगेज देम, वी गिव देम अ पॉजिटिव डायरेक्शन कि आप हेल्प कीजिए पुलिस की, एंड वी विल रिवॉर्ड यू, विल गिव यू अप्रिशिएशन। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे। हाँ, तो अब सिस्टम का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। बट जो सीजनड होता है उसको नहीं लेते हैं। सीजन जो है वो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके लिए पेलो इंडिया योजना की फिर तहत उसको तो हाँ मैसेज देना पड़ता है, तभी जाके ठीक होता है। क्राइम सीन पे पुलिस फिंगरप्रिंट्स ढूंढती है। साइबर क्राइम में सबसे पहला फिंगरप्रिंट क्या होता है? आजकल तो हम सब चैट जीपीटी से पूछते हैं कि व्यक्ति कैसा है। आपका जो डिजिटल डीएनए, हाँ, डिजिटल फिंगरप्रिंट, वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है? आपका फ़ोन या आपके लैपटॉप से डिजिटल डीएनए निकालना आपका, किसी का भी निकल सकता है, किसका भी निकलता है। कब मैंने क्या, कौन सी चीज़ कितनी देखी है, शेयर की है। कमाल की बात यह है कि वो आपके फ़ोन में भी नहीं होती, वो क्लाउड पे होती है। तो आप फ़ोन बदलते रहें, फ़ोन तोड़ दें, फ़ोन फॉर्मेट कर दें, डेटा कहीं नहीं जाएगा। जैसे उरी मूवी में दिखाया ना, अजय डोभाल जी का रोल परेश रावल ने किया, एक फ़ोन करने के बाद फ़ोन तोड़ देते थे। अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो पहले था, लेकिन अब तो आपका डिजिटली इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है मामला। फ़ोन भले तोड़ दो, तुम्हारी तोड़ी जाएगी बिल्कुल, अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो। ट्रू। जब कोई हैकर VPN यूज़ करता है तो, या फेक आइडेंटिटीज़ यूज़ करता है, तो भी साइबर पुलिस उस तक पहुंच सकती है। अभी पिछले 4 साल से जितने केसेस सॉल्व कर रही है पुलिस, हर क्रिमिनल VPN यूज़ कर रहा है और पकड़ा जा रहा है। और पकड़ा जा रहा है।